नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिसन फॉर एजुकेशन के द ग्रेट पेरेंट लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो में लॉ ऑफ एडजस्टमेंट का सबसे पहला वीडियो देखा कि हम 1 से लेकर 5 साल के बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जब बच्चा 6 से लेकर 15 साल तक का होता है तो हमें एज ए ग्रेट पेरेंट किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चा 5 साल के बाद घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अब उसकी राय में आपकी राय के साथ साथ, आपके विचारों के साथ साथ उसके दोस्तों के, उसके टीचर्स के, बाहर के लोगों के भी विचार मिलते हैं। दोस्तों, अब उसकी मिला जुला कर खुद की थोड़ी सी राय बननी शुरू होती है। दोस्तों, इस टाइम बच्चे को डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म थिंग्स की जरूरत है। दोस्तों, आज जो बच्चा कर रहा है उसका कल क्या परिणाम होगा, उसको लंबे टाइम तक वो करते करते क्या रिजल्ट मिलेगा, उसे दोस्तों अपनी इस उम्र में ये बातें पता लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल होता क्या है कि पेरेंट्स जब ये 6 से लेकर 15-16 साल की उम्र तक का समय होता है तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का लालन पालन करने लग जाते हैं। दोस्तों, उस टाइम में आपको बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना। दोस्तों, लालन पालन का समय 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक होता है। उस टाइम में बच्चे को बहुत ही लाड दे, प्यार दे, बहुत ही संवार के रखे और बहुत ही अपने से लगा कर रखे। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि उस टाइम बच्चे को कुछ और सिखाना चाह रहे होते हैं, स्टडी में इतना बादशाह बनाना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 से लेकर 16 साल तक का होता है तो उसका लालन पालन करने लग जाते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं, उसकी हर एक बात को मानने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे को दूंगा, मैं नहीं खा पाया, मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जा पाया, अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा, मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाया, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। सो दोस्तों, बहुत सी ऐसी मान्यताएं बना के बैठे होते हैं और बहुत सा अपने आप को ऐसा गिलानी सा महसूस करते हैं कि जैसे पता नहीं आप बच्चे की लाइफ में वो नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी खराब चीज़ हो जाएगी। दोस्तों, इसी लाड प्यार के कारण ही बच्चे बहुत ही जिद्दी हो जाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें जेब खर्ची नहीं दी, तो बच्चों को जेब खर्ची देते हैं और जिस पैसे का बहुत ही गलत यूज़ हो रहा होता है। मेरे इस द ग्रेट पेरेंट लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में लॉ ऑफ बेटरमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसे आप बार बार देखें। दोस्तों, इसे आप फॉलो करते रहेंगे, बच्चे को अप्रिशिएट करते रहेंगे, बच्चे को संभालते रहेंगे। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये जो मेरा लॉ ऑफ बेटरमेंट का चैप्टर है, ये सबसे बेस्ट चैप्टर मैं कहूँगा कि और इसकी आपको बार बार समय समय पर ज़रूरत भी पड़ने वाली है। सो दोस्तों, आप इसे बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें। अगर आप अकेले बैठकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगेन इस प्रोग्राम को एक साथ बैठकर देखें। सो दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है कि जो आपके बच्चे की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आपको तैयार करता है। दोस्तों, ये जो समय होता है ये बच्चे को जिम्मेदारी देने का समय होता है, उसे ये समझने समझाने का समय होता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स पर पूरा पूरा ध्यान देना होता है, क्या करना उसके लिए उचित रहेगा और क्या करना नहीं। इस टाइम में आप बच्चे को तभी सिखा पाएंगे जब आप खुद उस चीज़ के लिए सही होंगे। दोस्तों, आपको अपने बीच में बहुत ही शिष्टाचार अपनाना है। कभी भी पेरेंट्स को आपस में कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे बच्चे के माइंड पर कुछ गलत इफेक्ट करे। दोस्तों, ये चीज़ मैं इसलिए बहुत प्रेशर दे के बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है सो अब आप लोग हस्बैंड वाइफ ना रहकर, वो प्यार भरे कपल ना रहकर एक सिर्फ माँ और बाप रह जाते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है कि अपने लिए एक खुशी भरा टाइम
निकालने का समय ही नहीं मिलता। सो दोस्तों समय निकालिए, अपने बच्चे के सामने वही अच्छे वाले कपल बन के रहिए। दोस्तों अगर ज़माना अब शर्मीला हो गया है, अब आप कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, सो दोस्तों आप वो प्यार भरी बातें ना करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी बच्चे के सामने आप कोई भी बात पर लड़ाई झगड़ा बहस टाइप की चीज़ें ना करें। एटलीस्ट ये कहूँगा कि बच्चे के सामने आप अपने किसी भी वाद विवाद को बिल्कुल भी सुलझाने उलझाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आप जब अकेले रहें, बच्चों के सामने ना रहें, तब अपने मुद्दे सुलझाएं। दोस्तों अगर बच्चे के लिए मम्मी ने कोई डिसीजन लिया है सो उसमें पापा दखल ना दें। अगर पापा ने बच्चे के लिए कोई डिसीजन लिया है तो मम्मी उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करे, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस चीज़ का विरोध करेंगे तो बच्चे को हमेशा ऑप्शन मिलेगा कि मम्मी की कंप्लेंट पापा से और पापा की कंप्लेंट मम्मी से। सो दोस्तों आपके बच्चे को मम्मी और पापा में बहुत ही मेल भाव दिखना चाहिए। दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आपको अपने सेल्फ ईगो को साइड में रखकर बच्चे को किस तरीके का माहौल देना है, क्या उसके सामने आप लोगों को करना है और क्या नहीं करना, इस बात पर उसके अच्छे भविष्य के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अब धीरे धीरे आप अपने बच्चे को अपने कामों की जिम्मेदारी दें। दोस्तों खुद से उसे अपने काम करने दें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इकलौता बच्चा होता है, इकलौती बेटी होती है, तो पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं अपनी बेटी को कोई काम करने नहीं देना चाहता। सो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जिस दिन वो बेटी किसी दूसरे घर जाएगी सो दोस्तों वहाँ तो उसे काम करना पड़ेगा ना। माना कि आप इतने बड़े घर में अपनी बेटी का विवाह करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ काम तो उसे करना ही पड़ेगा ना। दोस्तों बेटी तो छोड़िए, आपको अपने बेटे को भी घर के सभी काम करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में घर में अच्छा काम करने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत ही कम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों घर का सारा काम हस्बैंड और वाइफ मिलजुल कर करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके बीच में आपका बेटा और बेटी इस तरीके को देखेगा कि मम्मी पापा मिलजुल कर काम करते हैं, तो दोस्तों इससे उसके आगे की अपनी मैरिड लाइफ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। और दोस्तों जब धीरे धीरे बच्चा 10 साल क्रॉस करता है और वो टीन एज में आता है तो उसकी खुद की राय बहुत ही ज़्यादा शामिल होने लग जाती है। सो दोस्तों अब जब बच्चा टीन एज में आता है सो होता क्या है, जो बच्चा हमारे पास सोने की जिद करता था, मम्मी की एक जादू की झप्पी और पप्पी लेने की जिद करता था, उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। सो दोस्तों अब होता क्या है, वो बच्चा थोड़ी सी प्राइवेसी चाहता है, वो बच्चा अपनी राय रखना चाहता है। दोस्तों जो बच्चा हमारे साथ सोने की जिद करता था सो दोस्तों अब वो अकेला सोने की जिद करता है। दोस्तों वो बच्चा अब थोड़ी सी प्राइवेसी मांगता है। पहले बच्चा पढ़ने के लिए किचन में आपके साथ बैठता था, बोलता था मम्मी मैं जब पढ़ने बैठूंगा जब आप मेरे साथ बैठोगे, लेकिन दोस्तों ये टीन एज में बच्चा अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ने की बात करता है। सो दोस्तों अब बच्चा अपने आप को बहुत ही प्राइवेट रखना चाहता है, वो अपनी एक अलग लाइफ को जीना चाहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जब बच्चा प्राइवेसी चाहता है सो किस तरीके से हम बच्चे को थोड़ी सी प्राइवेसी दें, उसको समझें, उसको जानने की कोशिश करें, उस पर अपनी चीज़ें ना थोपें। सो दोस्तों इसको जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।